हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी और आपसे मुलाकात हमें लगता है 10 दिन हो गया, नहीं हो पाई, तो पुनः हम जुड़ चुके हैं आपसे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं अपना संबंध टेक्सटाइल से रखता है। और क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके चार जो ऑप्शन हैं वे शब्दावलियाँ हैं। तो उनको हम समझेंगे होता क्या है, कैसे होता है, और उसी की आपका क्वेश्चन बना हुआ है और ये आपका नेट का क्वेश्चन है। और आप पता है कि जो टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ करता है, इसी आपके नेट के क्वेश्चन के शब्दावली को उठा करके वहाँ से उसके छोटे छोटे भाग को उठा करके आपके पेपर में पूछ देता है। आपका होम साइंस का जो सिलेबस है ये बहुत ब्रॉड है क्योंकि आप लोग देखते हैं कि इसमें आपकी कोई शाखा बची नहीं है, कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ से आपका होम साइंस का क्वेश्चन बनता ना हो। इसका नाम ही होम साइंस है, घर का विज्ञान है और घर में क्या नहीं आता। तो देखते हैं टेक्सटाइल को, इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाने के लिए। टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि में थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लें, यहाँ पे दिखा रहा है टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न। तो जब टेक्सचर की बात आती है तो आप लोग देखे हैं कि रंग के तत्व में, सिद्धांत में, वहाँ पे आप लोग टेक्सचर देखते हैं। तो जब टेक्सचर की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि टचेबल क्वालिटी, यानी कि हम उसको छू करके, टच करके उसके हम कैसा आभास करते हैं, कैसा दिखता है, वही आपका टेक्सचर है। और दूसरी बात आपकी बात आ गई फिलामेंट की। आप लोग जब से आप टेक्सटाइल पढ़ना प्रारंभ किए हैं, आप टेक्सटाइल उठाते हैं तो जो ही आप देखते हैं कि जो आपके टेक्सटाइल की जहाँ से शुरुआत होती है आपके तंतु से होती है, फाइबर से होती है। तो फाइबर से होती है तो आप लोग देखते हैं कि फाइबरों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है लंबाई के आधार पे। तो जब लंबाई के आधार पे बांटा जाता है दो भागों में, तो वह दो भाग कौन कौन से हैं? आपका होता है स्टेपल और आपका होता है फिलामेंट। स्टेपल जो रेशा हुआ करता है वो आपका छोटा होता है, लेकिन वहीं पर जो फिलामेंट होता है यार आपका लंबा होता है। इसी कारण से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से है कि फिलामेंट का मापन किस में होता है, आपका स्टेपल का मापन किस में होता है, या आपके रेशों का नाम दे देता है और आपका पूछता है कि इसका मापन किस में किया जाता है। जैसे कि आपका कपास का दे देता है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, आपको पता है कि इसके तंतु की रेशे की लंबाई हुआ करती है, तो इसका मापन स्टेपल। वहीं पर हम आपको बता दें कि आप देखते हैं कि इसका रेशों का वर्गीकरण जो हो जाता है आपका प्राकृतिक और रासायनिक। जब आप लोग प्राकृतिक में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आपके वनस्पति जगत से, जंतु जगत से खनिज देखते हैं। पुनः जब वनस्पति में आते हैं तो आप लोग बीज, तना, पत्ती को देखते हैं। और जंतु जगत में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर आप सिल्क और ऊन को देखते हैं। और वहीं पर जब आप जाते हैं खनिज जगत में, जाते हैं मिनरल्स में जाते हैं, तो सोना, चांदी, एस्बेस्टस को देखते हैं। इतनी बातें हो गई। तो यहाँ पर जान लीजिए जो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला फाइबर है, रेशा है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि लंबा होता है। अर्थात आप इस तरह से जानिए जिसका मेजरमेंट, जिसका मापन फिलामेंट में हुआ करता है। बाकी के बाकी सभी के सभी प्राकृतिक जगत के जो रेशे हैं उसका मापन स्टेपल में हुआ करता है, अर्थात इंच और सेंटीमीटर में हुआ करता है। उसमें भी बात करें, आपका अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तो आपका क्या होता है? सिल्क होता है। लेकिन वहीं पर यदि आपसे वह खेला करना चाहे तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा। तो आप लोग प्राकृतिक जगत आपको पता है कि एक होता है, लेकिन आप उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको दे देगा वनस्पति जगत, जंतु जगत, खनिज। तो वहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करता है। वनस्पति जगत में भी जानिए जो है, प्राकृतिक जगत में भी जानिए ये आपका जंतु जगत से प्राप्त होने वाला है। वो भी आपका किससे? सिल्क है, जिसका कीड़े का नाम है बाम्बिक्स मोरी। चलिए हम इसकी बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने टेक्सचर जाना, फिलामेंट को जाना, यार मतलब धागा होता है, जानते हैं। पुनः आता है कि निम्नलिखित में से किस विधि में थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये जो आपके चार के चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे हम जो है टेक्सचर्ड यार बनाना चाह रहे हैं, टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें से हम कौन सा वह ऑप्शन है जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसमें से किसी भी का हम जो है टेक्सचर्ड यार्न बनाना तो चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस यार्न में आपके प्लास्टिसिटी का गुण हो। तो यहाँ पर आपके सामने एक बात और आ गई कि प्लास्टिसिटी होती क्या है। आखिर जब तक हम लोग प्लास्टिसिटी को नहीं जानेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सिर्फ याद करना है और क्या है। तो क्यों ना हम इसको समझ लें, आखिर प्लास्टिसिटी होता क्या है।
प्लास्टिसिटी के साथ साथ थर्मोप्लास्टिसिटी यहाँ पे लिखा गया है। थर्मो यानी कि थर्मोप्लास्टिसिटी एक प्रकार की प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का वह गुण, किसी प्लास्टिक का वह गुण जो गर्म करने पर, ताप देने पर मुलायम हो जाए। जैसे कि आप लोग, कोई भी लड़का है, छोटा सा बालक है, देखते हैं किसी बात को कहिए मानता नहीं, लेकिन ज्यों ही आप उसको एक कंटाप देते हैं लगा के, तुरंत जो है जो कहेंगे वो करेगा। तो एक प्रकार से जाने थर्मोप्लास्टिक है। जब तक नहीं पाया कंटाप तब तक सीधा था, पा गया तो मुड़े नीचे किया, जो कहें वो कर लिया। तो इसी प्रकार से जब ताप दे करके वह मुलायम हो जाता है धागा, और ताप को हटाने पर अर्थात जब पुनः ठंडा होता है तो पुनः वह कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो प्लास्टिक के इसी गुण के हुई थर्मोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन है नाइफ एज, आपका दूसरा ऑप्शन है एयर जेट, तीसरा आपका है फॉल्स ट्विस्ट, और आपका चौथा है क्रिम्प गियर अप। तो सबसे पहले अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका एयर जेट मेथड है, एयर जेट मेथड है, यही आपका एक प्रकार का विधि है। इस प्रकार की विधि को अपनाने के लिए, एयर जेट मेथड के लिए आपके थर्मोप्लास्टिसिटी का गुण लिए हुए यार्न की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है कि वह जो हमारा यार्न है वह थर्मोप्लास्टिसिटी का गुण लिए हुए हो। आप सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एयर जेट होता क्या है। एयर जेट की बात आती है, जब एयर जेट की बात आती है तो एयर मतलब पता आपको हवा, और आप लोग देखते हैं जेट पाइप, यानी कि इसमें बहुत जेट पाइप की आप लोग बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन लिखेंगे आप जहाँ पर भी आप लोग बात करेंगे जेट पाइप की तो देखते हैं उसमें प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, तेज धारा का प्रवाह होता है जेट पाइप में, पतली हुआ करती है। तो ये जो एयर जेट है इसमें वायु को रेसों के बीच में काफ़ी दाब के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। वायु को अधिक दाब पर रेसों के बीच में प्रवेश कर दिया जाता है, जिसके कारण इन रेसों के बीच में हवा भर जाती है। अब आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, हवा कहीं रुकती है, हवा कहीं भरती है, वो भी रेसे के बीच में? तो इतने प्रेशर से इस हवा को प्रवाहित कराया जाता है कि इनके छोटे छोटे कणों के बीच में हवा समाहित हो जाती है और वह नॉर्मली निकल नहीं पाती है। अर्थात जब उसके बीच में हवा आ जाएगी तो फूल जाएगा, अर्थात जो हमारा इसका टेक्सचर होगा, जिसकी बात वह कर रहा है, टेक्सचर फिलामेंट यानी की बात कर रहा है, उसका टेक्सचर बल्की हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आप लोग देखते हैं कि आपके साइकिल है, टायर है, ट्यूब है, उसमें पड़ा है, जब ट्यूब में हवा नहीं होती तो देखते हैं कि टायर चिपक जाता है, पतला हो जाता है, फट जाता है। लेकिन ज्यों ही हम उसमें हवा को डालते हैं, जैसे जैसे हवा को भरते हैं, देखते हैं मोटा होता हुआ चला जाता है। उसी प्रकार से जब रेसों के बीच में हवा को प्रवाहित कराया जाता है, काफ़ी दाब के, अधिक दाब के माध्यम से इन रेसों के बीच में हवा को समाहित करा जाता है, तो यह भी जो है बल्की हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो हमें जो है एक आपका टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न हमको प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। एयर जेट मेथड को आप लोगों ने जाना। अगले देखिए बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नाइफ एज की। आपको पता है कि नाइफ का अर्थ ही होता है चाकू, और एज का अर्थ होता है किनारा, धार। जब थर्मोप्लास्टिक यार्न को तेज धार वाले चाकू से गुजारा जाता है तो इसी थर्मोप्लास्टिक गुण के कारण वह लचीला हो जाता है और इससे एक घुघराला यार्न प्राप्त होता है। अब इसे समझने के लिए आप लोग देखते हैं कि शादी विवाह में जब हम लोग गिफ्ट देते हैं तो देखते हैं कि रिबन हम लोग खरीद के लाते हैं, वो खींचते हैं साइड से, बीच में फूल बन जाता है। इस तरह से कुछ होता है। आप लोग देखते हैं कि किनारों पर यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पर भी इस तरह से दोनों साइड में होता है, और यहाँ से एक पत्ती निकली हुई होती है छोटी सी, यहाँ पर भी होता है, और इसी को हम लोग पकड़ के खींचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो भी फूल वगैरह जो भी उसकी संरचना मॉडल रहता है वो यहाँ पे बीच में बन जाता है। लेकिन जो यहाँ पे एक और यहाँ पे निकला रहता है कागज़ का, इसको हम लोग लंबा सा हो जाता है। इसको जब हम लोग तेज धार वाले चाकू कैंची के माध्यम से इसको खींचते हैं तो देखते हैं कि एक घुघराला संरचना प्राप्त हो जाती है। ठीक, आप इसी के माध्यम से आप लोग नाइफ एज को समझ सकते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फॉल्स ट्विस्ट की बात आती है। आपको पता है कि फॉल्स का अर्थ ही होता है गलत, और ट्विस्ट का अर्थ ही होता है ऐंठन, यानी कि ऐंठन का भ्रम। ऐंठन वास्तव में होती नहीं है, क्योंकि फॉल्स गलत है, ट्विस्ट मतलब ऐंठन, यानी ऐंठन है नहीं, ऐंठन का भ्रम मिल रहा है।
देखिए, जब हम लोग आपके थर्मोप्लास्टिक यार्न को गर्म करते हैं, जब थर्मोप्लास्टिक यार्न को गर्म करके उस पर ऐंठन दे दिया जाता है, गर्म करके ऐंठन देना और पुनः ठंडा कर देना। जब हम गर्म करके ऐंठन को देंगे, ठंडा कर देंगे, तब हमें उस यार्न पर ऐंठन प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक हमने आपसे गुण बताया कि गर्म करने पर मुलायम और ठंडा होने पर कड़ा होना, यही थर्मोप्लास्टिक का गुण है। तो जब गर्म करके हमने ऐंठन दे दिया, पुनः उस चीज़ पर ठंडा कर दिया, तो हमें उस यार्न पर एक ऐंठन प्राप्त हो गई। लेकिन पुनः उस हम यार्न को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उस जो ट्विस्टिंग की गई थी उसे अनट्विस्ट कर देते हैं, अर्थात हम उसे यदि क्लॉकवाइज घुमा करके ट्विस्टिंग की प्रक्रिया की थी तो हमने उसको उतना ही एंटी क्लॉक घुमा दिया, अनट्विस्ट हो गया, पुनः ठंडा कर देते हैं। लेकिन अनट्विस्ट करने के बाद भी उसके सतह पर एक ऐंठन का आभास होता है, एक ट्विस्ट का आभास होता है। इसी कारण ही इसे फॉल्स ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है। शायद आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसको समझने के लिए आप नॉर्मली देखते हैं कि स्वेटर की बुनाई होती है, नीटिंग प्रोसेस से किया जाता है, आपकी कुर्सियाँ होती हैं, आपके दाएं से बाएं, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे स्वेटर की बुनाई की जाती है नीटिंग विधि से। तो आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग उसमें उनको एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, फंदे को गिनते हुए कितना फंदे का है, तो जब हम पुनः कभी उसको उधेड़ना होता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद में जब स्वेटर को उधेड़ते हैं तो हमें देखते हैं कुछ इस तरह से संरचना प्राप्त होती है हमारे ऊन की, और इसे हम खींच देते हैं। वहाँ से हमने स्वेटर के बीच इसके फंदे को निकाल दिया, लेकिन हम उसके बाद भी धागे को छोड़ते हैं तो हमें इस तरह से एक जैसे लग रहा है कि इस तरह से इसको सेट करके रखा गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा सेट करके रखा हुआ नहीं होता है, बल्कि यह जो है पहले से वह इतने लंबे समय तक उस अवस्था में रह गया और वह अपना आकार ग्रहण कर लिया, जबकि इस तरह से इसमें किसी प्रकार की ऐंठन नहीं होती है। इसी प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं फॉल्स ट्विस्ट को। अब अगली बात आती है आपकी क्रिम्प गियर अप की बात आती है। क्रिम्प गियर अप की बात आती है तो इसमें रासायनिक रेशों को टेक्सचर यार्न से गुजारा जाता है। रासायनिक रेशों को टेक्सचर्ड यार्न से बनाया जाता है। अब देखिए, टेक्सचर्ड यार्न से बनाया जाता है, लेकिन टेक्सचर्ड यार्न हमने बताया कि आपको होता है टेक्सचर माने टचेबल क्वालिटी, टेक्सचर बोथ टचेबल क्वालिटी, तो इसे टेक्सचर यार्न से बनाया जाता है। अब जब टेक्सचर यार्न की बात आ गई तो टेक्सचर यार्न हम बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए 2 रोलरों को, खांचा कटे हुए 2 रोलरों के बीच से इस थर्मोप्लास्टिक के गुण लिए हुए यार्न को इसके बीच से गुजारा जाता है, और इसके बीच से गुजारने के कारण जो हमारा यार्न होता है उस यार्न पर जो रोलर्स के खांचे बने हुए होते हैं आपके यार्न पर आ जाते हैं, और इसी जो आपके इस पर डिजाइन है, जो कट है, इसी कट के यार्न पे आ जाने के कारण हमारे यार्न पर एक डिजाइन प्राप्त हो जाती है, और इसी प्राप्त डिजाइन को ही क्रिम्प गियर अप के नाम से जाना जाता है। और यह गुण आता क्यों है? क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो हमारा इसमें धागा प्रयोग किया गया है, जो हमारा रेशा प्रयोग किया गया है, जो यार्न प्रयोग किया गया है, वो आपका थर्मोप्लास्टिक गुण था, थर्मोप्लास्टिक गुण से युक्त था। इसी कारण जो है इस पर संरचना आपकी प्राप्त हो पाई। तो हमें उम्मीद है आपको ये चारों शब्दावलियाँ समझ आ गई होंगी, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हमने बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर हमने आपको क्रिम्प गियर अप को समझाने के लिए यहाँ पर एक चित्र का इस्तेमाल किया। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है